तो आज कैसा ज्ञान दे रहे हैं? महादेव आपके साथ रहते हैं सदा शंभु अर्धंग। आप तो महादेव के अर्धांग में विराजी हो, बहुत सन्निकट हो, बहुत पास हो, तब तो उनका कोई भी रहस्य आपसे छिपा नहीं होगा। पार्वती ने कहा निश्चित है नारद जी, इसमें संदेह कहां, कुछ नहीं छिपा। तो जब कुछ भी नहीं छिपा तो आपको ये भी पता होगा कि जो उनके गले पर मुंडों की माला पड़ी है उसके बारे में आपको बताया होगा। अब आप कहोगी कि नहीं नहीं इसके बारे में तो नहीं बताया। बोले हाँ नहीं बताया, पर आपको कैसे पता? बोले मुझे पता, बता ही नहीं सकते। पर अब आप सोच लो माता जी, आप कह रही हो कि बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा पास रहते हैं, साथ रहते हैं, तो जो अहर्निश कंठ में पड़ी रहती है उस माला के बारे में नहीं आपको बताया। अब आप समझ लो कि कितना प्रेम है आपका। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो चलता हूं नारायण नारायण कहते हुए नारद जी चले। भगवती पार्वती मां महादेव के पास आई और कहा आज पता चला कि सब कुछ दिखावटी है, कोई प्यार नहीं है। महादेव ने कहा देवी आज ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही हो, क्या नारद जी आए थे क्या? पार्वती जी कह रही हाँ आए तो थे, लेकिन आपको कैसे पता? बोले तुम्हारी बातों से ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी चर्चा हो गई। और तो छोड़ो, ये बताओ कि आपके कंठ में जो ये माला है ये किसकी है? महादेव ने कहा देवी अब पूछ ही रही हो कि पहले तुमने पूछा नहीं, तो बिना पूछे अकारण बताना भी अच्छी बात नहीं। अब पूछ लिया है तो सुनो, ये कोई और की नहीं है। मैं अहर्निश अपने गले पर धारण करता हूँ, हृदय से चिपका कर रखता हूँ। इसका मतलब यह है कि इस माला का संबंध किसी और से नहीं है, तुमसे ही है। मतलब ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। महादेव ने कहा अभी भी नहीं समझी। जितनी बार तुम्हारा देहोत्सर्ग हुआ है, तुम्हारे शरीर से प्राण छूटे हैं, मैंने तुम्हारे गले को पिरोकर कंठ को माला बनाकर पहनता आया। पार्वती जी ने कहा कि नारद जी कह रहे थे कि वो कपटी हैं, मैं उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। अब बताओ इससे बड़ा कपटपन क्या होगा कि मैं इतनी बार मर गई और आप एक बार भी नहीं। महादेव जी कहते हैं एक बार क्या, मैं कभी नहीं, कभी भी मेरा नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा श्रवण